pani pa pani sa ni sa re ni sa sa ni pa ma re ni sa ni pa ma re ni sa ni pa ma re ni sa ni jai jai Radha Raman Hari Bol jai jai Radha Raman Hari Bol jai jai Radha Raman Hari Bol jai jai Radha Raman jai jai Radha Raman jai jai Radha Raman Hari जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय 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 जय सीता रमण रघुराई जय 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 सीतारमण रघुराई जय जय सीता रमण रघुराई जय 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 सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई रघुराई राम रघुराई रघुराई रमण रघुराई जय जय रघुराई राम रघुराई जय जय सीता रमण रघुराई रघुराई राम रघुराई जय
सतगुरु देव भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय परम प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण लाल जी की महती कृपा से इस परम पवित्र पावन भूमि पर परमात्मा के दिव्य लीला के गान करने का यह परम पावन अवसर मिला है। निश्चित रूप से हम सबका परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में विवाह महोत्सव का आनंद हम सब लोग ले रहे थे। यदि विवाह महोत्सव ही हमको आपको समझ में आ जाए तो शायद हम मानव का जीवन सार्थक हो ही जाए। विवाह करने से पहले हम एक ऐसी सुंदर कन्या की तलाश में अपना समय लगाते हैं। वर कहता है जो हमारी कदर करे, सासू कहती है हमारी कदर करे, ससुर कहता है हमको भी प्यार से बोले, देवर भी कहता है कि वो हमारे साथ हमेशा हंसकर बात करे, मुख बनाकर नहीं। ननद भी कहती है कि वो हमारी सुने। हर प्रकार से जब अनुकूल हो तब हम बहू रानी को अपने घर में लाते हैं। हम बर हैं तो बहू रानी को तभी हम अपने घर में लाएंगे जब पूरी तरीके से वो हमारे अनुकूल ठहरे। तो परमात्मा के पास संसार का जितना समाज है, वो अंडे से पैदा हुआ हो, वो मां के गर्भ से पैदा हुआ हो, कैसे भी आया, वो हर जीव परमात्मा के पास ही जाना चाहता है। हर जीव परमात्मा को कहता हमें अपना लो ना, हमें अपनाओ, हम आपके लायक हैं। अच्छा, आप कहोगे महाराज क्यों जाना चाहता है? तो आपको ये बात समझने से पहले 513 वर्ष पहले कुछ वर्ष की बात है। इस भारत की धरती पर एक महात्मा हुआ करते थे, नाम था उनका जीव गोस्वामी। गोस्वामी तुलसीदास नहीं, जीव गोस्वामी जी वृंदावन में रहते थे। उनका नियम बन गया था कि वो किसी स्त्री से मिलते ही नहीं थे। स्त्री जाति उनके समीप जा नहीं सकती थी। दरवाजे पर 4 संत खड़े रहते थे, माता जी चलो ना पीछे, महाराज बात नहीं करेंगे, चलो। कोई भी स्त्री जाति उनके समीप नहीं जा पाती थी। वृंदावन में रहते थे, नाम था जीव गोस्वामी। बड़े उच्च कोटि के संतों में उनकी चर्चा थी उस जमाने में, अनिल बाबू। पर एक दिन मीरा जी टहलती टहलती आई, नाचती गाजती थिरकती, और मीरा जी जैसे भवन के अंदर जाने लगी सो महात्मा जी लोग खड़े थे दरवाजे, भाई मीरा चलो पीछे। तुम्हें पता है ना महात्मा जी किसी स्त्री से नहीं मिलते। अब जरा ध्यान देना बाप, बड़ी विनम्रता के साथ मीरा जी ने कहा कि हम कहां किसी पुरुष से मिलने जा रहे हैं, हम कहां किसी पुरुष से मिलने जा रहे हैं। जो ज्ञान ग्रंथ नहीं दे पाए, जो ज्ञान महात्माओं की संगति से जीव गोस्वामी को नहीं मिला, जो ज्ञान गुरु की शरण में बैठकर नहीं मिला, वो ज्ञान आज मीरा के एक शब्दों से मिला। मीरा जी ने कहा कि हम कहां किसी
पुरुष को मिलने जा रहे हैं, चरणों में आकर गिर पड़े, मीरा क्षमा करना, हमें तो गलत फहमी थी कि हम पुरुष हैं। संसार में पुरुष तो केवल और केवल परमात्मा है, बाकी जितने मोछ वाले हों या बिना मोछ वाली हों, इस सब की स्थिति यह है कि हम सबके सब स्त्री हैं और वह एक पति है। हम सब स्त्री हैं, वो वर है। हम सभी स्त्रियां सुंदर वर की तलाश में घूम रही हैं। सबको सुंदर वर चाहिए। यदि परमात्मा को चाहते हो, सुंदर वर को चाहते हो साहब, तब आपको, हमको, सबको अपने जीवन में जितनी जितनी योग्यताएं एक वर अपनी पत्नी में चाहता है, हम में वो सब आदर्श आए। अच्छा, कोई पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी कपटी हो, कोई चाहता है क्या? कोई वर चाहे तो बताना हाथ उठा के कि आप एक बहुरानी लाओगी अपने बेटे के लिए, वो कपटी हो तो आप पसंद करोगी? है तो उठाओ हाथ। पूरी दुनिया में कोई कह नहीं सकता कि हम एक ऐसी बहुरानी चाहते हैं जो कपटी हो, मन की मलिन हो। हर कोई चाहता है हमारी घर में आने वाली बहुरानी, उसका मन कैसा हो। कितना सुंदर निवेदन किया बाबा ने, आसावरी भाव। आप भी गाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छीर न भावा। मोहि कपट छल छीर न भावा। मोहि कपट छल छीर न भावा। भगवान कितना सुंदर निवेदन करते हैं कि अगर कुछ लेकर आ सकते हो मेरे पास तो मन अपना निर्मल करके आओ। हम धन तुमसे नहीं मांगते हैं, हमारे पास मन लेकर आओ, निर्मल मन, साफ सुथरा मन। अच्छा, तो महाराज ये निर्मल मन होगा कैसे? संजय बाबू के चाचा जी ध्यान दीजिएगा, कपड़े को साफ करने के तो अनेक साधन संसार में बने हैं। एक से एक नंबर के साबुन हैं, सर्फ हैं, और फिर कुछ न करना पड़े, मशीन में डाल दो, साफ सुथरा करके सुखा करके बाहर दे देगा। ये सब कर सकता है, लेकिन एक भी आदमी कोई हाथ उठा के बाप कहना जरूर कि आपके पास एक डिटर्जेंट ऐसा है जो मन को साफ करके बिल्कुल पावन करके देगा। ऐसा कोई हो साधन तो बताओ। यदि ऐसा कोई साधन समझ में नहीं बैठ रहा है तो फिर तो कीमती समय निकालकर सत्संग करना पड़ेगा। अच्छा, रुपया कीमती दिखाई पड़ता है तो 8 बजे घर से निकल जाते हो। जिस घर को अपने शान से बनाया उस घर को छोड़कर 8 बजे निकल जाते हो। कहां? अपनी दुकान पर, फैक्ट्री पर। क्यों? रुपया ज्यादा प्रिय है। रात 9 बजे 10 बजे आते हो उस घर में जिसे शान से बनाया है। जिस पत्नी को बैंड बाजा बजा कर लेकर आए उसे देखने के लिए 11 बजे रात को छुट्टी मिलती है आपको। क्यों? रुपया महत्व का है।
तो इसमें भी कुछ महत्व की चीजें दिमाग पर बैठाओ ना कि मानव जीवन मिला है तो इसमें क्या महत्व का है। मानव जीवन मिला है तो इसमें क्या महत्व। मैंने कल आपको निवेदन किया था, भैंस दान नहीं कर सकती। अच्छा, भैंस फूल चढ़ाना जानती है क्या? भैंस को फूल चढ़ाना आता है क्या? किसी भैंस को देखा आज तक आपने के मुख में फूल की डाली ले ले और जाए मंदिर में और फूल चढ़ाए? हाथी को सर्कस में तो देखा होगा, लेकिन उसे मंदिर में जाने की शौक नहीं, वो तो सूंड में पाए तो मुख में रख ले। पर हमारे ही जीवन की एक विशेषता है मनुष्यों की कि हम सुंदर फूल पाते हैं ना, सुंदर सुमन सुमन, तो लेकर कहां जाते हैं? भगवान के दरबार में। सुमन हम भगवान के दरबार में ले जाते हैं। सुमन, संधि विच्छेद कर दीजिए उसका। सुमन, सुंदर मन कहां के लिए बना है? भगवान के दरबार में ले जाने के लिए। ये मन सुंदर कैसे होगा? मन में तो तमाम विषय वासनाएं भरी पड़ी हैं। तब पूज्य गुरुदेव भगवान कितना सुंदर निवेदन करते हैं कि भगवान की कथा में ही बैठकर, ध्यान से सुनना, जैसे कपड़े को साफ करने के अनेक प्रकार के साबुन हैं, ऐसे ही मन को साफ करने का एकमात्र साधन है भगवान की कथा। अच्छा, चार धाम की यात्रा करके लोग लौट के आते हैं, गंगोत्री जमुनोत्री जाते हैं। ध्यान से समझिएगा बात, जो गंगोत्री गए होंगे, जमुनोत्री गए होंगे, वहां से लौटते समय थकान तो लगी जाती है, और लौट कर जब मार्ग में आते तो एक सरोवर मिलता है। उस सरोवर में जल खौलता रहता है, इतना खौलता रहता है कि अगर चावल को गमछे में बांध करके आप उसमें डाल दो तो थोड़ी देर में वो चावल भात बन जाता है। लेकिन उसी जल में जाकर के अपना हाथ पांव खूब रगड़ रगड़ के धो तो कहीं फफोले नहीं पड़ते। अच्छा, चावल तो आप घर में भी बनाते हो, जिस कुकर में चावल बनाते हो उसका तापमान आपने बना रखा, इतना पानी गर्म हो तो चावल डालो, और जितना पानी गर्म होने पर चावल पड़ता साहब पकने के लिए, उतने में अंगुली डाल दो तो अंगुली पक जाएगी कि नहीं? लेकिन वहां के जल में चावल पक जाता है और अंगुली नहीं पकती। ये क्या संदेश देना चाहते हैं भगवान? कोई तो कारण होगा ना, कुछ बताना चाहते होंगे ना। भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि याद रखो, एक पदार्थ है, उस पदार्थ की विशेषता यह है कि उस पदार्थ के ऊपर, धीरज बाबू, 1 लीटर पदार्थ के ऊपर 1 लीटर सरसों का तेल डाल दीजिए, उस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 लीटर डीजल डाल दीजिए, वो भी तरल पदार्थ है, उस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, उस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 लीटर देसी घी डाल दीजिए शुद्ध, उस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उस पदार्थ के ऊपर 1 बूंद पानी डाल दीजिए, 1 बूंद, वो पदार्थ अग्नि बनकर जल जाएगा। वो पदार्थ अग्नि बनकर के जल जाता है। वो पानी से जलता है, पेट्रोल से नहीं, तेल से नहीं, चमेली के तेल से नहीं, सरसों के तेल से नहीं। ऐसे ही याद रखना, आपके मन की विषय वासनाएं देवी पुराण सुनने से नहीं, शिव पुराण सुनने से नहीं, वैवर्त पुराण सुनने से नहीं, हंस पुराण सुनने से नहीं, नारद पुराण सुनने से नहीं। ग्रंथ तो बहुत बने हैं साहब, कथाएं भी बहुत प्रकार की हैं संसार में, लेकिन हरि कथा श्रवण करने मात्र से वो पदार्थ अग्नि बनकर जल जाता है। हरि कथा सुनने से। कितनी सुंदर पंक्ति बाबा ने आसौरी भाव में गाई। बन
सुखी जो, कौन? जो यही सर परई। ऐसा लिखा होता कि जिसके पिता पढ़ लेंगे उसके 7 पीढ़ियों तक को नौकरी दी जाएगी, संभव है क्या? अगर एक पिता पढ़ ले और 7 पीढ़ियों को नौकरी नहीं मिल सकती, एक पिता सांसद हो जाए तो 7 पीढ़ियों को सांसदी नहीं मिल सकती, तो फिर कैसे सोचते हो कि पिताजी कथा सुन ले तो 7 पीढ़ियों को कथा का फल मिल जाएगा? इतना तो भगवान को समझदार समझो बाप। आप ही सब कुछ निर्णय करोगे कि हम तो आ गए, पत्नी को क्या जरूरत लाने की, हम तो आ गए, पति को क्या जरूरत है, वो तो अपना कारोबार देखें, हम सुखी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? भगवान की घोषणा है, हो सुखी जो यही सर पर है। ये मेरी घोषणा नहीं, बोले शंकर भगवान की जय। और धीरे से जय। और धीरे से जय। इतना सुंदर जय जयकारा बोलते हो समझ बूझ के, उसके बाद भी होई सुखी जो यही सर पर है। भगवान एक ही चीज मांगते हैं गुड़िया बच्ची, कहते हैं हमको अपना मन दे दो, लेकिन गंदा मन मत देना, साफ सुथरा करके देना। इसलिए सुमन, कितना सुंदर श्लोक दिया है बाबा ने मैथिली के शब्दों में। सच्चिदानंद रूप विश्वेश्वरत्यादि सच्चिदानंद रूप विश्वेश्वरत्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। अंत में क्या कहा? आपके चरणों में हम प्रणाम कर नमन करते हैं। क्या करते हैं? आपके चरणों में हम नमन करते हैं। हम आपका रूप भी जानते हैं। आपका रूप क्या है? सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। आप स्वरूप आपका कितना सुंदर। और महाराज आपका प्रभाव मैं जानता हूं, आप विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं। विश्वेत्पत्त्यादि हेतवे कारण है उसके, बहुत प्रभाव है आपका। हम तो 4 बच्चा भी नहीं उत्पन्न कर पाते, आप तो पूरी दुनिया उत्पन्न कर देते हो। और महाराज हम तो अपने 4 बच्चों के संकट नहीं टाल पाते, काट पाते ठीक से। आप तो समस्त जगत के संकट तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से आप मुक्ति देते हो अपनों को। हे परमात्मा, आपके चरणों में मैं नमन करता हूं। क्या करता हूं? नमन करता हूं। याद कर लीजिए ठीक से, क्या करता हूं विभाजी? नमन करता हूं। नमन याद हो जाए हमको और सुमन याद हो जाए, बात बन जाएगी जिंदगी की। भगवान मांगते हैं कि हमको अपना सुंदर मन दे दो, और आप सुमन लेकर जब जाते हो मीरा दीदी, और फूल ऐसे चढ़ा के चले आओ, ध्यान से सुनना, फूल चढ़ाओ चल दो, तो भगवान कहते मन तो तू लेकर के आया लेकिन दिया नहीं हमको। तेरा मन तो बड़ा सुंदर था सुमन, तेरा मन तो बहुत सुंदर था, पर जब तक कहेगा नहीं हम कैसे ले लें? तुझे कहना पड़ेगा ना देने के लिए। हा?
जब तक तू कहेगा नहीं हम कैसे ले लेंगे। तो आप सुमन चढ़ा करके जब तक नमन नहीं करोगे साहब, तब तक आपके सुमन को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो दो बातें जीवन में हम आप मन में बिठा लें शशि दीदी, कि हम भगवान को सुंदर मन दें और भगवान को नमन करें। पर ये सुंदर मन लाए कहां से? हमारा मन तो बड़ा गंदा है। तो फिर ये हमारे व्यास जी कितना सुंदर गाते हैं कि एक बूंद जो मिल जाए ऐसा, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए। अच्छा, तमाम लोग अपनी अपनी लड़कियों को लेकर जाते हैं बर के पास, अपना अपना बायोडाटा रखते हैं और फिर वर उसको निगलेक्ट कर देता। नहीं नहीं, ये नहीं, कैंसिल, ये कैंसिल। तो आप भी तो अपना बायोडाटा भगवान के सामने कुछ रखो, हैं? कुछ तो रखो साहब, ये योग्यता हमारे पास है, फिर वो उसमें स्वीकार करे। वरना सामान्य पुरुष सामान्य पर यदि तमाम कन्याओं के बायोडाटा को कैंसिल कर देता है, अस्वीकार कर देता है, तो आप परमात्मा भी ऐसा ही करता होगा। उसके लायक बनने की हम कोशिश करें, तो फिर हमारे अंदर कोई योग्यता ना हो तो हम उसकी कथा में जाए। अच्छा, हर आदमी को देखिए, आपको जो चाहिए अगर उसकी कामना है ना, तो उस अनुरूप आपको व्यवहार करना पड़ेगा। आपको मुक्ति चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको भक्ति चाहिए, आपको बताना ना पड़ेगा। आप मुक्ति के पीछे परेशान हो, भक्ति आपको नहीं चाहिए। ध्यान से समझना, बहुत समझ की चीज है। 20 मिनट चर्चा और होनी है आपके साथ, पर 20 मिनट आप जरा घर की याद भूल जाओ। अच्छा, घर की याद भूल जाने से क्या फायदा मिलेगा? हा? पूरी कथा का सार तत्व तो यही है कि घर की याद भूल जाओ। भगवान पूरी राम कथा में एक युग में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तब उसका नाम है विभीषण। विभीषण को कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया टहल के आ रहा हूं। विभीषण 14 साल हो गए घर से बाहर निकले हमको, तुम्हारे जैसा कोई संत हमको नहीं मिला। भगवान कहते हैं कि विभीषण 14 साल घर से निकले हमको हो गया, तुम्हारे जैसा संत कोई हमको मिला नहीं अभी तक। अच्छा, अब आप ध्यान करोगे तो सोचने में लग जाओगे कि बाप, संत की जो परिभाषा मेरे मन मस्तिष्क में है, वो माथे पर बढ़िया चंदन होना चाहिए, लंबी सी दाढ़ी होनी चाहिए और वस्त्र उसके पीले लाल होने चाहिए। ये कैसे संत की बात हो रही जिसकी मोछ है और बढ़िया
सुंदर वस्त्र पहने हुए है, दाढ़ी बनी हुई है उसकी, ये कैसा संत है? और फिर किसी योग्य गुरु का शिष्य हो और महाराज राक्षस कुल में जन्मा है और अपने आप को गर्व के साथ कहता है कि मैं दफन का भाई हूं, वो संत कैसे हो गया? तो इसी बात को ठीक से समझना बाप। थोड़ी देर के लिए घर की याद भूलोगे तो समझो तुम भी वैसे ही बन जाओगे जैसे विभीषण जी बन गए। विभीषण जी जब भगवान की तरफ चले मिलने के लिए तो उनकी जो योग्यता थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए कहा, नहीं तो आप जाकर यहां से आधी बात सुनो, बोलो महाराज ने कहा पत्नी छोड़ दो, छोड़ दिया मैंने। हाँ। थोड़ी देर के लिए पत्नी को छोड़ दिया था, थोड़ी देर के लिए अपनी मां को छोड़ दिया था, थोड़ी देर के लिए अपने पिता को छोड़ दिया था, थोड़ी देर के लिए अपने भाइयों को छोड़ दिया था, थोड़ी देर के लिए अपने पुत्र को छोड़ दिया था, थोड़ी देर के लिए पत्नी, थोड़ी देर के लिए संपत्ति, थोड़ी देर के लिए मकान, थोड़ी देर के लिए जो वैभव तिजोरी में रखा था उसकी याद, सब छोड़ दिया। और तब भगवान बोले कि तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। अगर भगवान के सामने जा रहे हो बुढ़िया तो इतनी चीजें छूटनी चाहिए तुम्हारे, थोड़ी देर का स्मरण छूटना चाहिए। मैथिली में कितना सुंदर निवेदन किया। जननी जनक बंधु सुत दाया, जय जय राजा राम हरे। एक बार तन की सुधि तो छोड़ो, उठाओ दोनों हाथ। जिसको तन की सुधि रहेगी वो मीरा की तरह नाच नहीं सकती। मीरा को तन का ख्याल नहीं रहा, इस तरह से नाची, दोनों हाथ पूरा उठा के। जननी जनक बंधु सुत दारा, जय जय राजा राम हरे। तन धन भवन सुहृद परिवार, जय जय सीताराम हरे। तन धन भवन सुहृद परिवार, संजय बाबू शुभचिंतकों की भी याद ना आए, कुटुंबी जनों की भी याद ना आए। भगवान कहते बस इतनी योग्यता तुम बनाओ तो हम तुम्हें अपना लेंगे। अच्छा महाराज, हमने तो बड़ी कोशिश की कि हमारी सभी चाचियां आ जाएं, सभी भाभियां आ जाएं, सभी बहुरानियां आ जाएं, कथा में नहीं आई तो हम क्या करें? तो बोले एक काम करो ना, सबकी ममता को जबरदस्ती हमारे चरण में लाके जोड़ो। हाँ, बस ये योग्यता आपको कल हासिल करनी है। आज तो चूक गए, कल आपके पास योग्यता हो कि जो नहीं आना चाहते ना उनकी ममता को जबरदस्ती खींच के लाओ। जबरदस्ती भगवान कहते, हम नहीं कह रहे। सबकी ममता ताग बटोरी, जय जय राजा राम हरे। सबकी ममता ताग बटोरी, जय जय राजा राम हरे। संजय जी के चाचा जी ध्यान से सुनिएगा, सबकी ममता को एक रस्सी में, एक तागे में पिरो करके जबरदस्ती लाकर हमारी शरण में बांध दो। एक बड़ी गाड़ी का इंतजाम करो और छोटे बड़े सबको उसी गाड़ी में भर दो। चलो कहां चलना? भगवान की शरण में। भी महाराज जी ने कहा ना कि आ चल कि तुझे मैं लेके चलूं श्री कृष्ण कथा के तले।
अच्छा, यहां आने पर क्या मिलेगा? जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, फिर क्या मिले? बस गुरु का प्यार मिले, और क्या? बस गुरु का प्यार मिले, बस गुरु का प्यार मिले। अच्छा, जो भगवान कृष्ण की कथा में आएंगे, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन पर गुरु कृष्ण जी का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उन पर हनुमान जी का प्यार बरसेगा कि नहीं बरसेगा? मम पद मनी, यही मने तो खतरनाक है मीरा दीदी, इसको जबरदस्ती बांधो। सबके ममता पाग बटोरी, जय जय राजा राम हरे। सबकी ममता पाग बटोरी, जय जय राजा राम हरे। मम पद मनहि पाद बर जोरी, जय जय सीताराम हरे। मम पद मन है बांध बर जोरी, जय जय सीताराम हरे। हमने कल संजय बाबू कहा कि अपने सारे रिश्तेदारों को जरा मोटरसाइकिल घुमाइए, गांव वालों को पकड़ के लाइए। बोले हाँ, कहा तो है, सबको देखते हैं आज। भगवान के प्रिय संत बनना चाहते हो साहब? हाँ, भगवान कहते हैं कि तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, जय जय राजा राम हरे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, जय जय राजा राम हरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत को मैं प्यार करता हूं। धरहु दे है नहीं आन निहोरे, जय जय सीताराम हरे। धरहु दे है नहीं आन निहोरे, जय जय सीताराम हरे। धरहु दे है नहीं आन निहोरे, जय जय सीताराम हरे। इसको अगर सरल भाषा में आप सब माताएं बहनें समझ लें, भगवान कहते हैं तुमको मैं बहुत प्यार करता हूं। कितना प्यार करते हैं भगवान, ध्यान से देखना। भगवान कितना प्यार करते हैं विभीषण जी को। विभीषण जी सम्रांगण में खड़े हैं, रावण जी रथ पर आरूढ़ होकर के आ गए और रावण जी ने विभीषण को देखा, खून खौल गया विभीषण जी का। तो रावण जी का, अरे विभीषण, राम को तो बाद में मारूंगा, पहले आज तुझसे निपटता हूं। और महाराज चला दिया त्रिशूल, अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो, शिवअस्त्र फेंक दिया साहब, पशुपत अस्त्र फेंक दिया। पशुपत अस्त्र के सामने कौन खड़ा होगा? भगवान को लगा बाप रे, जिसको मैंने कहा कि तुम सारिके संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसा संत मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय शिष्य को, मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय भक्त को आज ये त्रिशूल समाप्त कर देगा। भगवान बोले ये हो नहीं सकता, और दिखा कि तुरंत विभीषण पाछे मेला, भगवान ने तुरंत उसको पीछे किया और सामने खड़े हो गए। आओ, सन्मुख राम सहयो सोई सहला। बाप, जिस शक्ति के लगने से लाग शक्ति मूर्छा कछु भई, जिस शक्ति के लगने से प्रभु को मूर्छा हो गई, वो शक्ति विभीषण को लग जाती तो क्या दशा होती उसकी। लेकिन जो आदमी अपनी पत्नी को भगवान की शरण में जोड़ देता है, जो आदमी अपनी मां को भगवान की शरण में जोड़ देता है, जो आदमी अपने पिता को भगवान की शरण में जोड़ देता है, जो आदमी अपने भाई को भगवान की शरण में जोड़ देता है, जो आदमी अपने शुभचिंतक मित्रों को
भगवान की शरण में जोड़ देता है। जो आदमी अपने कुटुंबी जनों को भगवान की शरण में जोड़ देता है, भगवान कहते हैं कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर जोरी। मेरे चरणों में बांध देता है, वह मुझे प्राणों के समान प्रिय हो जाता है। और उसके ऊपर रावण जी जैसा महान योद्धा भी प्रहार करे तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं अपनी छाती आगे कर देता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। अब आप जरा हाथ उठा के बताना कि आपको भगवान की मदद की जरूरत नहीं है तो हाथ उठा दो। और यदि आपको लगता नहीं मेरे लिए भगवान की जरूरत बहुत है तो साहब कोशिश करना, अपने धर्म निभाना। लोग करें ना करें लेकिन अपनी कोशिश में क्यों कमजोर रहो आप? मतलब हनुमान जी की पूजा होती है घर घर में, क्यों? हनुमान जी ने कोशिश की थी, विभीषण जी को भी समझाया कि यार चलो भगवान की शरण में, तो आ गया वो। और रावण जी को भी तो समझाया कि चलो भगवान की शरण में, नहीं आया। हनुमान जी का कुछ बिगड़ा? हनुमान जी के मंदिर बन गए, उनको लड्डू चढ़ रहे हैं, उनका पुण्य बढ़ गया प्रेरणा करने के नाते। आपका भी पुण्य बढ़ जाएगा केवल इस बात की प्रेरणा करने के नाते कि कल कथा का अंतिम दिवस है। महाराज श्री ने आपको निवेदन किया है कि जिसका अंतिम बन जाता है उसका सब कुछ बन जाता है। कल अपना अंतिम संवारने के लिए, अपने बच्चों का अंतिम बनाने के लिए, अपने परिवार का अंतिम बनाने के लिए, अपने समाज का अंतिम बनाने के लिए, जिस समाज कहे जाए सवाल समाज के, समाज का अंतिम बनाने के लिए सारे समाज को टेलीफोन करो कि आपको आज आना चाहिए। आपकी प्रेरणा से वो आ जाए तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, उसका समाज सुधर जाएगा, समाज संवर जाएगा, समाज मुक्ति की तरफ, समाज भक्ति की तरफ, समाज ज्ञान की तरफ बढ़ जाएगा। जिज्ञासा आपको ज्ञान की है ना, तो जिज्ञासा करनी पड़ेगी। ज्ञान चाहिए तो जिज्ञासा करो, ज्ञान चाहिए तो जिज्ञासा करो, मुक्ति चाहिए तो भगवत कथा सुधा रस का पान करो, और भक्ति चाहिए तो भगवान की याद में जियो। केवल भक्ति चाहिए तो भगवान की याद में जियो। लिखा है जीवन मुक्ति ब्रह्म पर चरित सुनई तजि ध्यान। बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा जिन्हें मुक्ति प्राप्त है उनको रोज धर्मराज जी कहते हैं आपका समय पूरा हो गया है और आपको स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा, आइए। बोलते नहीं हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहते हैं? हमें भगवान चाहिए। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, हमें तो राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम 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 चाहिए। बाप, इस भाव को समझने के लिए कहानी सुननी पड़ेगी मन लगाकर। गुड़िया बच्ची, एक राजा साहब एक राष्ट्रपति महोदय के मन में विचार उठा। ध्यान से सुनिएगा। एक राष्ट्रपति महोदय के मन में विचार उठा कि मैं जेल का निरीक्षण करूं और जरा जेल के कैदियों से मैं मिलकर उनसे उनको कुछ उद्बोधन करूं सुंदर, जिससे जेल के कैदी संवर जाएं, सुधर जाएं। तो राष्ट्रपति महोदय ने जेल का चयन किया और जेल में मिलने के लिए गए। सब इकट्ठे किए गए कैदी और खूब सुंदर ढंग से उन्होंने उद्बोधन किया और उन्होंने सबको कहा कि ईश्वर के मार्ग पर चलो,
जेल में बंद कैदियों, मैं आपको मिलने आया हूं, भारत का मैं प्रथम नागरिक हूं, देश का मैं प्रथम नागरिक हूं, आप जरा हमारी बात को समझने की कोशिश करना। ये जेल आपको सजा नहीं दी गई है, ये जो जेल दिया गया है आपके कर्मों के नाते, यह सजा नहीं है, राष्ट्रपति कह रहा है। ये जो जेल आपको मिला है ये सजा नहीं है आपकी, ये आपको प्रायश्चित करने का मौका है। आप प्रायश्चित करो, आप प्रायश्चित करोगे तो आपको सुंदर फल की प्राप्ति होगी। प्रायश्चित से पाप कट जाते हैं, आपके मुक्ति के मार्ग बनेंगे। ओहो, कैदियों ने कहा कि हमें परिभाषा बदलनी होगी, हमको प्रायश्चित करना है। अब ध्यान से सुनिए, हमने निवेदन किया है, कोई 10 मिनट है, जरा बिना बातचीत किए सुनना। घर की याद आ गई और चाहते हैं भगवान हमको मान ले, घर की याद आ भी गई और भगवान हमको मान भी ले, हमारी हर मांगे पूरी भी कर दे, ये दोनों बातें नहीं तालमेल करती हैं। तो बड़ी बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि जब सभी कैदियों को भाषण से संबोधित किया और फिर जेलर ने कहा कि अब कैदी अपने अपने बैरक में जाएं, तो सभी कैदी अपने बैरक में चले गए, अपनी अपनी दुनिया में चले गए। और जब अपनी अपनी दुनिया में कैदी चले गए तो फिर राष्ट्रपति ने दूसरा प्रस्ताव किया, हमारी इच्छा होती है एक बार हम बैरक टहल लें और जरा बैरक में मिल लें। तो भगवान कृष्ण जी राष्ट्रपति हैं, उनको टहलने की इच्छा हुई तो वो त्रेता युग में, द्वापर में आए। भगवान राम जी राष्ट्रपति हैं, उनको टहलने की इच्छा हुई तो त्रेता युग में आए। और वो घर घर गए, घर घर गए। सकल मुनीन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, इसका मतलब भगवान सुख देने के लिए ही आए, लेकिन ये मुनि ले नहीं पाए, समाज ले नहीं पाया सुख तुमसे। समाज को जेल में रह करके कैसे, आप जरा समझना, पहले बैरक में राजा के रूप में भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी या राष्ट्रपति महोदय गए और फिर जाकर पूछा कि एक बात बताओ, आप ठीक ठाक है ना? अब ठीक ही है, ठीक ही है। अच्छा, कोई दिक्कत हो तो हमको जरूर बताओ। क्या बताएं साहब, 4 रोटी की भूख है, 2 ही रोटी मिलती है खाने को। जेलर साहब, 4 रोटी इनको मिलनी चाहिए। जी सर। 2 मिनट बाप ठीक से समझ लेना, जिंदगी शायद किसी की जिंदगी में एक बार परिवर्तन आए। सबको तो नहीं आ सकता, सब सुन ही नहीं रहे। इनको 4 रोटी दे दिया करो। दूसरे बैरक में गए, चाहे राम जी को मान लो, चाहे कृष्ण जी को मान लो, चाहे राष्ट्रपति जी को मान लो, जो भी परिभाषा आपके मन में बैठती हो मानो। दूसरे बैरक में धीरज बाबू गए तो फिर पूछा कोई दिक्कत जो है ठीक ही है, नहीं कोई खुल के बोलो, मैं राष्ट्रपति हूं, खुल के बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। और तो कोई दिक्कत नहीं है, पेट भर रोटी, 2 रोटी मिलती है, रची तो सूखी है लेकिन 2 रोटी में पेट भर जाता है। राजा सोचता है कभी पिछले वाला कह रहा था 4 रोटी चाहिए, 2 में, लेकिन वो ठंडी आ रही ना, कंबल नहीं है, फटा पुराना है, तो नया कंबल मिल जाता था ठीक रहता, मिल जाता था। तो भाई इनको कंबल की व्यवस्था करो नए। जी सर। तीसरे बैरक में गए, तीसरे बैरक में जाकर के पूछा कि भाई कोई दिक्कत, ठीक ही है जो है, नहीं कोई दिक्कत हो तो मैं राष्ट्रपति हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं आपके लिए। और श्रीमान जी रोटी तो ठीक मिल रही, 2 रोटी पर्याप्त है पेट के लिए, कंबल भी हमको ठीक ठाक मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम चल जा रहा है, पर पेपर पढ़ने को नहीं मिलता। आप व्यवस्था बना देते तो हम पढ़ने निकलने वाले आदमी तो पेपर पढ़ते, वही पेपर का इंतजाम कर। जी सर। अच्छा, चौथे बैरक में गए, कोई दिक्कत हो तो बताना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सब प्रकार की सुविधा, रोटी भी 2 हमको मिलती, उतने में काम चल जाता है, कंबल भी हमको नया मिलता है, काम चल गया, और पेपर पढ़ने को मिलते ही है। पर श्रीमान जी कुछ कागज कलम मिल जाते हैं ना, हम कभी आदमी हैं, हम कभी आदमी है, तो हम थोड़ा लिखना पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा मौका मिलता तो लिखते पढ़। भाई कागज कलम का इंतजाम करो। अच्छा, अपने
अपने अपने ढंग से लोगों ने कुछ न कुछ अपनी सुविधाएं गिनाई जेल में। जेल में यह जग जेल जीव का जज का, ध्यान से समझना, ये जग कर्म भूमि है, जेल में है हम आप। हम सभी लोग जेल में हैं। 1 मिनट मन को ठीक रखना, वजारती होने वाली 1 मिनट को ठीक रखना मन को। ये जग जेल जीव का जग का ऑर्डर है अर्जेंट प्रभु की यही पालिया में, प्रभु की यही पालिया में, प्रभु की यही पालिया में। अंडज पिंडज से जिज उद्भिज, अंडज पिंडज से जिज उद्भिज, लेडीज हो या जेंट्स, प्रभु की यही पालिया में, प्रभु की यही पालिया में, प्रभु की यही पालिया में, प्रभु की यही पालिया में। एक बार पूरी ताली उठा के जो जिन करी दबाओ वाला, उसको उसी कैद में डाला। जो जिन करी दबाओ वाला, उसको उसी कैद में डाला, उसको उसी कैद में डाला, उसको उसी कैद में डाला। अच्छा, जितने संसार में कर्म हैं उनकी दफाएं बनी हैं। आप किसी को गोली मारो और गोली उसके सीने में लग जाए और वो मर जाए तो 302, और किसी को गोली मारो गर्दन के ऊपर और वो मरे ना तो 308। आपने जान लेने की कोशिश की। अच्छा, आप गर्दन से नीचे कहीं भी गोली मारो और मरे ना तो धारा 307। जो जिन करी दबाओ वाला, उसको उसी कैद में डाला, उसको उसी कैद में डाला, उसको उसी कैद में डाला। ये जग जेल जीव का जज का, ये जग जेल जीव का जज का ऑर्डर है अर्जेंट प्रभु की यही पालिया में, प्रभु की यही पालिया में, प्रभु की यही पालिया में। 1 मिनट ठहर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जो पहले दिन आए। अच्छा साहब, गांव के लोग सोचे पहले दिन काहे के चलेंगे, पहले दिन शुरुआत होगी। अब हमको तो हाजिरी देनी ना, पटीदार होने के नाते, परिवार होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते चलेंगे 2 दिन बाद। और पहले दिन की कथा में महाराज श्री ने सुना दिया कि गोकर्ण अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाता है और बांस में बैठा गोकर्ण का भाई धुंधकारी मुक्त हो जाता है और वो वही का वही। सारा समाज, तो सारे समाज के लोग सवाल करते कि भाई इसकी मुक्ति हुई, हमारी क्यों नहीं हुई? बोले वो एकाग्र चित्त होकर प्रेत योनि से मुक्ति की कामना के साथ वो बैठकर सुन रहा था। क्या कर रहा था? प्रेत योनि की मुक्ति की कामना के साथ सुन रहा था। उसकी एकमात्र कामना थी, एकमात्र कामना।
अच्छा आपकी कामना क्या है? अब साहब 2 रोटी मिलती, 4 मिल जाते ठीक है। साहब रोटी तो ठीक है, 2 रोटी तो पर्याप्त है, लेकिन एक कंबल मिल जाए तो ठीक है। साहब कंबल तो ठीक है, पेपर पढ़ने को मिल जाता साथ में तो ठीक है। अलग अलग प्रकार की। अच्छा उसी का सदुपयोग किसने किया? राजा साहब जा रहे थे, राष्ट्रपति महोदय जा रहे थे, संजय जी के चाचा जी ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति महोदय गेट के बाहर निकलने जा रहे थे, एक आदमी आया और कहा सरकार एक निवेदन करना चाहता हूं। हाँ बोलो। सरकार आप तो राष्ट्रपति हो। हाँ राष्ट्रपति हो। सरकार भारतीय संविधान के अनुसार मैंने सुना है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्राणदंड से मुक्ति दे सकता है। हाँ हाँ दे सकता हूँ सरकार, आपके चरणों में निवेदन में वादा करता हूँ दूसरी बार ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिस गलती के नाते मैं आज जेल में हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए सरकार, आप कृपा करो तो मैं मुक्त हो जाऊं। अच्छा जरा एक आदमी हाथ उठा देना, एक सिंगल हाथ उठा देना, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, हाथ उठा के बोलना अधीर बाबू आप जरूर पूछना कौन है इस दुनिया में जो मुक्ति ना चाहता हो। साहब आए हो मुक्ति के चक्कर में धरती पर, यहां रह करके मानव जीवन फिर से नहीं पाना चाहते हो, आप मुक्ति चाहते हो और मुक्ति आपके द्वारे बैठी है। मुक्ति आपके द्वारे बैठी है। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, मुक्ति भागवत कथा आपके घर में बैठी है कि नहीं बैठी है? कृष्णम वंदे जगत गुरु है कि नहीं है? सदगुरु है कि नहीं है? ये आपको तारने ही तो आए हैं। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, मुक्ति तेरे जब सतगुरु तारनहार मिले, जब सतगुरु तारनहार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, माया तो बहुत मिल जाएगी। ये कथा कहाँ हर बार मिले, ये कथा हर बार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, माया तो बहुत मिल जाएगी। किशोर बाबू एक व्यक्ति से प्यार किया, एक वस्तु से प्यार किया, वस्तु से प्यार किया, पर प्यार किया ना ईश्वर से। अच्छा गुड़िया बेटे से प्यार है कि नहीं? जी है महाराज। अच्छा सासू से है, अच्छा पति से है, अच्छा किशोर भाई से बहुत है, अच्छा गुड्डन से है, अच्छा बीना से है, अच्छा ऋषि से है। एक व्यक्ति से प्यार किया, पर प्यार किया ईश्वर से। एक वस्तु से प्यार किया, पर प्यार किया ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछुड़ा, तू जन्म जन्म से बिछुड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से।
पूछ भी रहा कि दिल खोल के बोल, मैं राष्ट्रपति हूं, तेरी कोई भी परीक्षा अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन 2 रोटी हमको बढ़ जाती तो ठीक रहता, 2 रोटी मिलती कंबल में मिलता तो ठीक रहता, कंबल मिले तो पेपर भी मिलता तो ठीक रहता, थोड़ी चाय मिल जाती तो ठीक रहता, एक बेटा मिल जाता तो ठीक रहता, एक मकान बन जाता तो ठीक रहता, एक और मकान रायपुर में बन जाता तो ठीक रहता, एक तो दिल्ली बहुत जाना पड़ता है, एक मकान दिल्ली में बन जाता ठीक रहता। एक एक वस्तु से प्यार किया, वस्तु से प्यार किया, पर प्यार किया ना ईश्वर से, पर प्यार किया ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछुड़ा, तू जन्म जन्म से बिछुड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछुड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछुड़ा है। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है। जिसने धुंधकारी को मुक्ति दी है वो संसार के समस्त प्रेतों को मुक्ति देने के लिए तैयार है। भागवत जी गर्जना करके कह रही है, दारिद्र दुख ज्वर दाहिना, माया पिशाची परिमर्दिता। भागवत जी की गर्जना है कि मैं पिशाच प्रेत सबको मर्द देता हूं। संसार सिंधो परिपातिदाना, संसार के पतितों को भी पावन कर देता हूं। क्षेमाए वे भागवतम प्रगटती, गर्जना करती भागवत जी, आओ हमारे पास, हम मुक्ति दे दे। मैंने आपको फिर कहा, ध्यान से सुनना, मुक्ति चाहते हो तो भागवत जी के समीप आओ, ज्ञान चाहते हो तो जिज्ञासा करो, और भक्ति चाहते हो तो भगवान की तलाश में निकलो। भक्ति भगवान की तलाश में मिलेगी, ज्ञान जिज्ञासा से प्राप्त होगा, लेकिन मुक्ति तो भागवत जी देंगी। साहब आओ, पिशाच प्रेत जिन्न जिन्नात, मुक्ति तेरे द्वार खड़ी है, आओ। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जब सद्गुरु पालनहार मिले। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जब सद्गुरु पालनहार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, माया तो बहुत मिल जाएगी, यह कथा कहाँ हर बार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, यह कथा कहाँ हर बार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी। और महाराज इसका साधन कैसे बनेगा? तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की पुष्टि के लिए एक पंक्ति बड़े प्यार से, परमात्मा की अदालत है, और इस अदालत में जो लोग अपने मिसिल को लेकर, फाइल को लेकर के सदगुरु की शरण में जाते हैं, सदगुरु कहता है हम 100% आपको बरी कर देंगे। अच्छा देखिए, ध्यान से सुनिएगा, विभाजित चालाकी से मत सुनिएगा। वकील के पास जैसे जाओ, वकील कहता है वकालतनामा लाओ। वकील के पास जैसे जाइए, संजय के चाचा जी ध्यान दीजिएगा, तुरंत कहता आपकी पैरवी मैं करूंगा, लेकिन वकालतनामे में दस्तखत करो। तो साहब, इस संसार के केसों से मुक्ति दिलाने के लिए, इस संसार के केस से मुक्ति दिलाने के लिए एक संसार का बैरिस्टर हमसे कहता अपने वकालतनामे पे दस्तखत करके हमको दो, एक्सेप्ट करो कि मैं तुम्हारा वकील हूं। ऐसे ही ये संत सदगुरु संसार में घूम रहे हैं लाल चादर लेकर के। हाँ, आप कहो लाल चादर लेके काहे घूम रहे हैं? तो ये जो
गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और लाल झंडी हट जाए तो गाड़ियां और कुछ नहीं करते। लोग कहते बार बार हमारे यहाँ गुरु जी महाराज क्यों आते? अरे बार बार इसलिए आते साहब, ये सिपाहियों का काम ही है। अच्छा ये आते तो भला हल्ला मचाते हैं, तो रात में सिपाही क्या करते? जागते रहो। कभी सिपाही बोला कि सोते रहो? सामान आपका तभी बचेगा जब जागते रहोगे, घर लुटने से तभी बचेगा जब जागते रहोगे। यस्या जागृत भूतानि, जागो बाप जागो। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति घर में लगाते हैं लोग, क्यों? स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका की धरती पर गए तो जो पहला शब्द बोले वो बोले उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरान्य बोधम, जागो। कब तक जागता रहूं? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। चलो चलो, बाप आपको भी तो यही कह रहा सिपाही, साधु और कुछ करने नहीं आता, आपके घर में जगाने आता। आप किसी सदगुरु की शरणागति लो, वकालतनामा पे दस्तखत करके उसको स्वीकार करो कि आप मेरे वकील साहब हो, बस। फिर क्या करता देखो। सदगुरु सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर, वेद शास्त्र के पॉइंट बताकर। सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर, वेद शास्त्र के पॉइंट बताकर, वेद शास्त्र के पॉइंट बताकर, वेद शास्त्र के पॉइंट बताकर परी करा देते हैं उसको, परी करा देते हैं उसको सही सेंट परसेंट। प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। अहिल्या ने गलती की थी और सदगुरु ने कहा कि हे प्रभु थोड़ी कृपा कर दो ना। अच्छा बीच में सदगुरु ना हो तो कृपा मिलती क्या? आपकी समस्या परमात्मा सब जानते हैं, याद रखना। आपकी समस्या वकील सब जानता है, लेकिन जब तक आप वकालतनामा में दस्तखत नहीं करोगे तब तक आपके लिए खड़ा नहीं होगा अदालत पर। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु आपकी जिंदगी की सारी समस्या जानता है, लेकिन जब तक वकालतनामा पर दस्तखत करके उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं आपका हूं, आपको पावर देता हूं, तब तक वो आपकी वकालत भगवान से नहीं कर सकता। याद रखना, जीवात्मा रूपी सुग्रीव, परमात्मा रूपी राम जी, इन दोनों का मिलन कराया किसने? महात्मा रूपी हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान जी को गुरु कहा जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरुदेव के रूप में आपने वहां कृपा की, ऐसे आप कृपा करो। संसार में जीवन में रहना है तो गुरु को अपने जीवन में आत्मसात करना। इसी निवेदन के साथ आज वाणी विश्राम, कल आगे की कथा का आनंद हम लोग लेंगे। 2 मिनट गाते हुए जय जय राधा रमण।